लेकिन बड़ी बात यह कि झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। चंपई सोरेन पहुंच चुके और अभी जो प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू होती हुई स्पीकर को आप देख सकते हैं आसंदी, और अब जो आगे की जो कार्यवाही है वो यहां पर शुरू होगी। झारखंड विधानसभा के समावेश में रांची में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन में उपस्थित हों तो आप सभी अपने सीट पर विराजमान रहकर अभिभाषण को शालीनता से सुनेंगे तथा पूरे अभिभाषण के दौरान सदन में व्यवस्था बनाए रखेंगे। कोई सदस्य इस दौरान न तो सभा से बाहर जाएंगे तथा न ही अंदर प्रवेश करेंगे। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय की अगवानी के लिए थोड़ी देर के लिए सदन से बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में उनकी अगवानी से आगमन तथा अभिभाषण के बाद उनकी विदाई के लिए मेरे सदन के बाहर रहने की अवधि में भी आप सदन में अपने स्थान पर बैठे रहकर व्यवस्था बनाए रखने की कृपा करेंगे। होती है कि राज्यपाल वहां पर पहुंचने वाले और उसके बाद उनकी अगवानी के लिए स्पीकर वहां पर जाएंगे। तो रविंद्रनाथ महतो को भी आप सुन रहे थे जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हुए कि अब से कुछ देर के बाद, कुछ मिनट के बाद वहां पर राज्यपाल पहुंच जाएंगे और इसके बाद क्योंकि सत्र की शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले अभिभाषण और उसके बाद जो फ्लोर टेस्ट है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण झारखंड के लिहाज से आज का दिन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से आज का दिन, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार न बनाई हो। इससे पहले ये छठी मर्तबा है जब जेएमएम की सरकार है झारखंड में। लेकिन बड़ी बात यह कि अभी तक जितने मुख्यमंत्री रहे, या तो शिबू सोरेन रहे 3 मर्तबा या तो 2 बार हेमंत सोरेन रहे। ये पहली बार है जब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा चेहरा जेएमएम का जो कि राज्य की गद्दी पर बैठा हुआ है और आज उसी गद्दी को बचाने का दिन है। और आज फ्लोर टेस्ट में ये साबित होगा कि आखिरकार चंपई सोरेन, जिनको झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है, वो इस परीक्षा में कितने सफल होते हैं। तस्वीर उस वक्त की जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचे और वहां पर मीडिया का जमावड़ा लग गया। हालांकि हेमंत सोरेन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो इस बात का जिक्र बार बार करते हैं। और जब से उनकी अरेस्टिंग हुई है उसके बाद जो वीडियो उन्होंने जारी किया वो ये कि राजनीतिक दुर्भावना की वजह से कार्रवाई हुई है। लेकिन आरोप बेहद गंभीर और आज जेएमएम के लिए, आज महागठबंधन के लिए दिन बहुत खास है। और चुनौती सिर्फ ये नहीं कि जेएमएम के महागठबंधन के सभी विधायकों को इंटैक्ट रखा जाए, चुनौती ये है कि जो परिवार के बीच में आवाज उठ रही है, यानी कि बसंत सोरेन, सीता सोरेन, उनको मना लिया जाए, चंपई सोरेन के नाम पर अब सहमत कर लिया जाए। लेकिन अब क्योंकि वक्त ज़्यादा शेष नहीं है, अब से कुछ मिनटों के बाद जिन्होंने भरोसा अभी तक जताया नहीं, क्या वो भरोसा इस बार जताएंगे, या फिर जो खुलकर कह रहे हैं कि हम भले ही पार्टी से अलग हो गए हों लेकिन हमारा समर्थन तो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ ही, तो क्या वो परिस्थितियां वही बनी रहेगी या फिर इसमें कुछ बदलाव होगा, वो देखना अहम। ये आंकड़ों के लिहाज से हम आपको बता रहे कुल 81 सीटें, हालांकि एक विधायक सरफराज ने जरूर यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था, तो अब जो बहुमत का आंकड़ा है वो 41 हो गया है। अदिति नागर मेरे साथ, मेरे सहयोगी और हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, आप जिस बात का जिक्र कर रही थी कि INDIA के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, चुनौती ये कि कैसे अपने विधायकों को इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि इन विधायकों के बीच से सामने आए। इस पर मैं आपका जवाब लूंगी अदिति, लेकिन ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल जो ताज़ा अपडेट्स है, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, वो ये कि जो स्पीकर है रविंद्र महतो, वो अब राज्यपाल को रिसीव करेंगे। राज्यपाल क्योंकि यहाँ पर पहुँचेंगे CP राधाकृष्णा, और वो उनकी तरफ से अब जो अभिभाषण है, यानी कि सरकार ने जो काम किया बीते वर्ष में, उसका उल्लेख होगा, उसका जिक्र होगा। हालांकि अब से लेकर के अभी तक हम देखें तो परिस्थितियों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, लेकिन जेएमएम महागठबंधन ने जो सरकार में जो काम किया है उसका लेखा जोखा यहाँ पर होगा। 2 दिन का ये विशेष सत्र है और इस सत्र को लेकर के अहम इसलिए है क्योंकि चंपई सरकार का ये फ्लोर टेस्ट है। हालांकि झारखंड के सियासी इतिहास और विधानसभा का ये इतिहास बताता है कि प्रदेश में 11 बार अभी तक फ्लोर टेस्ट हो चुका है। 11 में से 8 बार ऐसा हुआ कि फ्लोर टेस्ट में जो सरकार फ्लोर टेस्ट में गई उसने बहुमत साबित कर लिया, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ है जहां पर सरकारें बहुमत साबित नहीं कर पाई। और यही कारण है कि झारखंड में कहा जाता है कि राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। 24 साल हुए हैं, 2000 में झारखंड का गठन हुआ था और उसके बाद से कुल अभी तक 12 मुख्यमंत्री, चंपई सोरेन को अगर हम मिला दे तो 12 मुख्यमंत्री हुए हैं झारखंड में। सिर्फ एकमात्र सीएम रघुबर दास, बीजेपी की सरकार, जो कि अपना
5 साल का टेन्योर पूरा कर पाई, लेकिन इससे पहले किसी भी सरकार ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। झारखंड के सियासी इतिहास को अगर हम देखते हैं तो उससे ये बात पता चलती है। लेकिन अब चंपई सोरेन के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं वो आप समझिए। कुछ नाम, कुछ प्रमुख चेहरे जो कि इसको लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि आखिरकार चंपई सोरेन को ही आगे क्यों बढ़ाया गया। चंपई सोरेन के बारे में ये कहा जाता है कि वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बहुत करीबी हैं। झारखंड की स्थापना के लिए जो आंदोलन चला उसमें उनकी भूमिका थी। शिबू सोरेन ने इससे पहले भी कोशिश की थी कि गद्दी चंपई सोरेन को कुछ वक्त के लिए सौंप दी जाए, लेकिन उसके बाद वहां पर हालात उस तरीके से बने नहीं। लेकिन अब जब चंपई सोरेन के हाथ में राज्य की कमान मिल गई है तो कांटों भरा ये जो ताज है, क्या आज उससे ये कांटे निकलेंगे या फिर मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी? ये वो सवाल है जो कि हर किसी के जहन में है। लेकिन एक बड़ा अपडेट वो ये कि थोड़ी देर में राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है। सरकार ने जो कार्य किए उसका लेखा जोखा होगा और उसके बाद वो घड़ी आएगी जिसका इंतजार इस वक्त हर कोई कर रहा है, क्योंकि अब बहुमत का खेल, बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश होगी। और खास तौर पर वो चेहरे जो कि अभी तक इस पूरे पिक्चर से नदारद एक तरीके से नजर आ रहे थे, जिन्होंने पूरी तरीके से खुलकर बगावत कर दी चंपई सोरेन के नाम पर, जो कि लगातार कल्पना सोरेन के नाम पर भी वो रजामंद नहीं हुए, जिसके बाद परिस्थितियां बदली। लेकिन आज उनका दिन है कि वो क्या तय करते हैं, क्या वो इस फ्लोर टेस्ट में शामिल होते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा वो विधायक जिनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, जो बीमार हैं, क्योंकि 2 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जेएमएम और बीजेपी दोनों के, जो कि अभी वो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उनके फ्लोर टेस्ट में क्या शामिल वो होंगे या फिर नहीं होंगे, और अगर वो नहीं होते तो उसके बाद परिस्थितियां कैसी बनती है। तमाम वो सवाल है जिसका जवाब से कुछ देर के बाद पता चलेगा। फिलहाल आपको ये बताते चले कि तमाम जो चेहरे हैं वो पहुंच चुके हैं झारखंड में विधानसभा, और थोड़ी देर के बाद राज्यपाल का होना है अभिभाषण।